होली का नाम सुनते ही क्या याद आता है? ढेर सारे रंग, खुशी, मस्ती, यही सब तस्वीरें मन में आती हैं, है ना? पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये त्योहार सिर्फ इतना ही है, या फिर इन रंगों के पीछे कोई बहुत गहरी कहानी और मतलब भी छुपा हुआ है? हम सब होली की मस्ती में डूबते हैं, झूमते हैं, पर आज हम इसकी परतों को एक एक करके हटाकर देखेंगे। जानेंगे कि इस त्योहार के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होली के उस रूप की जिसे हम सब जानते हैं और सच कहें तो बहुत पसंद करते हैं, ये रंगों का शानदार उत्सव। तो होली आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही पुराना भारतीय त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये तो कई चीजों का संगम है। ये सर्दियों को अलविदा कहने, बहार यानी वसंत का स्वागत करने और सबसे जरूरी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का दिन है। और इस दिन को कहते हैं धुलंडी। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये एक ऐसा दिन होता है जब सारे सामाजिक बंधन जैसे टूट से जाते हैं और सब बस एक ही रंग में रंग जाते हैं, खुशी के रंग में। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि हम क्या करते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। चलिए अब उस बहुत पुराने कथा की ओर बढ़ते हैं जो इस त्योहार की आप कह सकते हैं नींव है। तो ये कहानी है एक भक्त प्रहलाद की। सदियों पहले की बात है। एक बहुत शक्तिशाली और घमंडी असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वो चाहता था कि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करें, लेकिन उसी का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। बस अपने ही बेटे की इस भक्ति से वो राजा इतना नाराज हुआ कि उसने उसे मारने की एक भयानक साजिश रच डाली। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक धधकती हुई आग में बैठ गई, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान काम नहीं आया और वो आग में जल गई, जबकि प्रहलाद अपनी भक्ति की वजह से बिल्कुल सुरक्षित बच निकले। इस कहानी का जो सार है ना, वो अच्छाई और बुराई की इसी टक्कर में छुपा है। देखिए, एक तरफ है प्रहलाद जो विश्वास और नेकी की मिसाल है, और दूसरी तरफ है हिरण्यकश्यप जो घमंड और जुल्म का प्रतीक है। ये सिर्फ दो किरदारों की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की, दो सोच की टक्कर थी। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख इस कहानी से क्या मिलती है? बहुत सीधी और सच्ची बात कि सत्य की हमेशा जीत होती है और बुराई कभी टिक नहीं पाती। और हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि होली से ठीक एक रात पहले होलिका दहन की जाती है। वो आग असल में बुराई के जलने और अच्छाई के बचने का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस त्योहार में सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं हैं, इसमें विज्ञान, सेहत और संस्कृति से जुड़े कुछ ऐसे पहलू भी हैं ना, जो शायद आपको हैरान कर दें। क्या कभी सोचा है कि पारंपरिक होली के पीछे एक विज्ञान भी छिपा हो सकता है? पुराने जमाने में जो रंग इस्तेमाल होते थे ना, वो सब फूलों, जड़ी बूटियों, हल्दी और नीम जैसी प्राकृतिक चीजों से बनते थे। और ये रंग ना सिर्फ हमारी त्वचा के लिए अच्छे नहीं थे, बल्कि ऐसा माना जाता था कि ये शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी भी बढ़ाते थे। और जाहिर है, इतना हंसी मजाक और खेल कूद का माहौल, उससे तनाव तो कम होता ही है, मन को एक अलग ही ताजगी मिलती है। और इसका सामाजिक महत्व तो बहुत ही बड़ा है। त्योहार के दौरान जब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाता है। और फिर वो खास पकवान, गुजिया, मालपुआ, ठंडाई, इनको आपस में बांटना प्यार और मेहमान नवाजी सिखाता है। सच में एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां अमीर गरीब सब एक समान हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये इतना पुराना त्योहार आज के समय में पूरे भारत में कैसे मनाया जाता है और समय के साथ इसमें क्या-क्या बदलाव आए हैं। भारत की खूबसूरती इसकी विविधता में है ना? और होली तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मथुरा और वृंदावन में जहां लठमार होली का एक अनोखा ही अंदाज है, वहीं पंजाब में इसे होला मोहल्ला के तौर पर बहादुरी के प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में ये डोल जात्रा का रूप ले लेती है, जबकि दक्षिण भारत में इसका स्वरूप थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक और शांत होता है। अब आज के समय में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम होली को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं। मतलब केमिकल वाले रंगों की जगह हर्बल या ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करें, पानी बचाएं और हाँ, जानवरों का भी ध्यान रखें।
याद रखिए, त्योहार का असली मतलब खुशी फैलाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं। तो इन सभी कहानियों, रिवाजों और परंपराओं को अगर हम एक साथ मिलाकर देखें, तो आखिर होली हमें सिखाती क्या है? इस त्योहार का असली कोर मैसेज क्या है? देखिए, होली हमें माफ करना सिखाती है, मतलब पुरानी बातों को, पुराने झगड़ों को भूलकर एक नई शुरुआत करना। ये हमें अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाती है, समानता का एहसास कराती है और पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देती है। इसका सबसे गहरा संदेश शायद यही है, अपने अंदर की बुराई को जलाकर चारों तरफ बस प्यार और खुशी के रंग फैलाना। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल जो सोचने के लिए है। होलिका दहन की उस भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में ऐसी कौन सी नकारात्मकता है जिसे हम पीछे छोड़कर एक नई और बेहतर शुरुआत कर सकते हैं?